पितृपक्ष की शुरुआत आज से हो चुकी है। अगले 16 दिनों तक श्राद्ध और तर्पण कार्य किए जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पूर्वज और पितर धरती पर आते हैं, इसलिए इस दौरान उनके नाम से किए गए कार्य का 100 गुना फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं श्राद्ध पक्ष की प्रमुख तिथियां। पितृपक्ष 29 सितंबर शुक्रवार से शुरू हो चुका है। अगले 16 दिनों तक चलने वाला है। इन दिनों में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में पूर्वज धरती पर आते हैं और उनके नाम से जो तर्पण आदि का कार्य किया जाता है वो उसे स्वीकार करते हैं। पितृपक्ष भाद्रपद की पूर्णिमा से ही शुरू होकर अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। आइए जानते हैं श्राद्ध की प्रमुख तिथियां। कब कौन सी तिथि का होगा श्राद्ध? श्राद्ध पक्ष की प्रमुख तिथियां। 29 सितंबर 2023 शुक्रवार पूर्णिमा श्राद्ध। 29 सितंबर 2023 शुक्रवार प्रतिपदा श्राद्ध। 30 सितंबर 2023 शनिवार द्वितीया श्राद्ध। 1 अक्टूबर 2023 रविवार तृतीया श्राद्ध। 2 अक्टूबर 2023 सोमवार चतुर्थी श्राद्ध। 3 अक्टूबर 2023 मंगलवार पंचमी श्राद्ध। 4 अक्टूबर 2023 बुधवार षष्ठी श्राद्ध। 5 अक्टूबर 2023 गुरुवार सप्तमी श्राद्ध। 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार अष्टमी श्राद्ध। 7 अक्टूबर 2023 शनिवार नवमी श्राद्ध। 8 अक्टूबर 2023 रविवार दशमी श्राद्ध। 9 अक्टूबर 2023 सोमवार एकादशी श्राद्ध। 10 अक्टूबर 2023 मंगलवार मघा श्राद्ध। 11 अक्टूबर 2023 बुधवार द्वादशी श्राद्ध। 12 अक्टूबर 2023 गुरुवार त्रयोदशी श्राद्ध। 13 अक्टूबर 2023 शुक्रवार चतुर्दशी श्राद्ध। 14 अक्टूबर 2023 शनिवार सर्वपितृ श्राद्ध। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। ये एकादशी पितृपक्ष में होती है। इस साल इंदिरा 1 अक्टूबर 2023 तृतीया तिथि 1 अक्टूबर को 9:41 बजे से शुरू होगी और अगले दिन 2 अक्टूबर को सुबह 7:36 बजे तक रहेगी। 2 अक्टूबर 2023 चतुर्थी श्राद्ध तिथि 2 अक्टूबर को सुबह 7:36 बजे से शुरू होगी और अगले दिन 3 अक्टूबर सुबह के 6:11 बजे तक रहेगी। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जानते हैं। ये एकादशी पितृपक्ष के दौरान पड़ती है। इस साल इंदिरा एकादशी 2 अक्टूबर को पड़ेगी। धार्मिक दृष्टि से अश्विन महीना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। कहते हैं कि इस दिन व्रत कथा सुनना पुण्यकारी होता है। इस दिन व्रत रखने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इंदिरा एकादशी के दिन व्रत कथा सुनना जरूरी होता है, वरना व्रत अधूरा रह जाता है। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में महिष्मति नाम का एक नगर था। इस नगर का राजा इंद्रसेन था, जो कि बहुत ही प्रतापी था। राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान की तरह ही करता था। इंद्रसेन के राज में किसी को भी किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु का बहुत बड़ा उपासक था। एक दिन अचानक राजा इंद्रसेन की सभा में नारद मुनि का आगमन हुआ। नारद वहां राजा के पिता का संदेश लेकर पहुंचे थे। राजा के पिता ने इंद्रसेन को संदेश भेजा कि पिछली जन्म में किसी भूल के कारण वह यमकोल में ही हैं। उन्हें यमलोक से मुक्ति के लिए उनके पुत्र को इंदिरा एकादशी का व्रत रखना होगा, ताकि उन्हें मोक्ष मिल सके। पिता का ये संदेश सुनकर राजा इंद्रसेन ने नारद जी से इंदिरा एकादशी के बारे में बताने को कहा। तब नारद जी ने कहा कि यह एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है।
एकादशी से पूर्व दशमी के दिन पितरों का श्राद्ध करने के बाद एकादशी का व्रत का संकल्प लें। द्वादशी के दिन स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके बाद ही व्रत खोलें। इस तरह से व्रत रखने पर तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें भगवान श्री हरि के चरणों में जगह मिलेगी। नारद मुनि के बताए अनुसार राजा इंद्रसेन ने इंदिरा एकादशी का व्रत रखा, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे बैकुंठ चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के बाद बैकुंठ की प्राप्ति हुई। हिंदू धर्म में हर एक पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। किसी भी महीने में एक बार पूर्णिमा तिथि होती है और पूरे साल में 12 तिथियां होती हैं। हर एक महीने की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी महीने में इस तिथि को किया गया पूजन विशेष रूप से फलदायी होता है। इन्हीं पूर्णिमा तिथियों में से आश्विन महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इसे कोजारी पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आश्विन पूर्णिमा कहा जाता है। इसे लोग रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस पूर्णिमा तिथि के दिन यदि लोग विशेष रूप से पूजन और कथा का पाठ करते हैं तो उन्हें कई समस्याओं से मुक्ति मिलती है। आइए ज्योतिर्विद पम रमेश भोजराज द्विवेदी जी से जाने आश्विन पूर्णिमा की कथा और इसके महत्व के बारे में। ज्योतिष के अनुसार पूरे साल में पड़ने वाली सिर्फ यही एक ऐसी पूर्णिमा तिथि होती है जिसमें चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। इसे शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है और इस दिन चंद्रमा की रोशनी कई गुणों से युक्त होती है। अश्विन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है और इसका अमृतपान व्यक्ति को रोगों से मुक्ति दिलाता है। इसी वजह से लोग इस दिन चंद्रमा की रोशनी में खीर रखते हैं और इसमें चंद्रमा की किरणें पड़ने पर खीर अमृत के समान बन जाती है। इस दिन के व्रत को आश्विन पूर्णिमा व्रत के साथ कोजागर व्रत और कौमुदी व्रत भी माना जाता है। इस दिन एक व्रत कथा का पाठ समस्त पापों से मुक्ति के द्वार खोलता है। आश्विन पूर्णिमा की एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक साहूकार था। उसकी की 2 बेटियां महीने में आने वाली प्रत्येक पूर्णिमा तिथि को व्रत किया करती थीं। इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी हर पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के सभी नियमों का ठीक से पालन नहीं करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उनका विवाह हो गया। बड़ी बेटी के घर एक सही समय पर स्वस्थ संतान का जन्म हुआ। छोटी बेटी को भी संतान हुई, लेकिन उसकी बेटी की संतान होने के तुरंत बाद ही उसकी मृत्यु ही जाती थी। जब छोटी बेटी के साथ ऐसा 2 से 3 बार हो गया तो उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी व्यथा सुनाई और इसका उपाय बताने के लिए भी कहा। उसकी सारी बात सुनकर और कुछ प्रश्न पूछने के बाद ब्राह्मण ने उससे कहा कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, इस कारण तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल रहा है और तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर छोटी बेटी ने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से करने का निश्चय किया। आश्विन पूर्णिमा आने से पहले ही साहूकार की छोटी बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन उसकी तुरंत मृत्यु हो गई। इस पर उसने अपने बेटे शव को एक चौकी पर रखकर उसे कपड़े से ढक दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस चौकी पर बैठी और मरे हुए बच्चे पर उसका स्पर्श हुआ, वो जीवित होकर रोने लगा। तब बड़ी बहन क्रोधित होकर बोलने लगी कि उस पर अभी हत्या का कलंक लग जाता। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, ये बच्चा मरा हुआ ही था, लेकिन आपके व्रत और तप के प्रभाव से आपके भीतर के तेज ने उसे जीवित कर दिया। छोटी बहन को अपनी गलतियों का एहसास हो गया और उसने बड़ी बहन की ही तरह विधि के साथ पूर्णिमा का व्रत आरंभ कर दिया। चूंकि उस दिन आश्विन महीने की पूर्णिमा तिथि थी, इसलिए इस कथा का पाठ विशेष रूप से फलदायी माना जाने लगा। ऐसा माना जाता है कि जिस प्रकार मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूर्ण कर उसके जीवन को सौभाग्य से भर दिया, वैसे ही हम पर भी कृपा करें। जो व्यक्ति पूरे विधि विधान के साथ आश्विन पूर्णिमा में व्रत और उपवास करने के साथ यहाँ बताई कथा का पाठ करता है,
उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।